जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। माँ ग्रंथ पठन का आज 25वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 251 पर। श्री गुरु माता आगे लिखती हैं, शाम को 6 साढ़े 6 का समय हुआ होगा। विभावरी, आसावरी और गीता दीदी सभी मेरे हालचाल पूछने आए और साथ में बहुत से फल भी लाए। मैंने कहा, अरे इतने भी बीमार नहीं हो कि आप इतने फल लेकर आए हैं। ये हम कहाँ लाए, ये तो अनुराग ने मंगवाए हैं। तीनों बोल पड़ी। मैंने अनुराग की ओर देखा तो वह बोला, हाँ तो स्कूल में मैडम ने पढ़ाते समय बताया था कि यदि घर में कोई बीमार हो तो उनकी सेवा करनी चाहिए, उन्हें फल, दवाइयाँ और बिस्कुट देना चाहिए और उन्हें दूध भी देना चाहिए। अच्छा, इसीलिए तुमने मुझे दूध दिया था। हाँ, अरे मौसी, आपको अनुराग को देखना चाहिए था। दोपहर जब आप सो रही थी तब वह नीचे आया और माँ के पीछे ही पड़ गया। वह कह रहा था, मौसी वो पेड़ पर पपीते लगे हैं ना, वो जरा तोड़ के दीजिए ना, आई को देने हैं। माँ ने कहा, पपीते कच्चे हैं, अभी वो खाने के काम नहीं आएंगे। तो बोला, क्यों? माँ ने कहा, अभी कच्चे हैं, वो मीठे नहीं लगेंगे तो तेरी आई कैसे खाएगी? तो सोचते हुए बोला, कोई बात नहीं, शक्कर डालकर खिलाऊंगा। मैडम ने कहा है बीमार को फल खिलाओ। तभी गीता दीदी बोली, इसीलिए मैंने इनके ऑफिस फोन किया कि ऑफिस से आते समय फल जरूर लाना। वे आते समय फल ले आए, इसीलिए हम ऊपर आए। अम्बरीश मस्ती कर करके थक कर सो गया, इसीलिए उसे नहीं लाए। अब कैसा लग रहा है? मैंने कहा, अब बहुत अच्छा लग रहा है। शायद जुकाम होने वाला है, छींके आ रही है। 2 दिन छुट्टी थी, दूसरा शनिवार और रविवार अच्छे से आराम हो गया और अदरक, गुड़, घी गरम कर दिन में 2 बार खाया और कान नाक ढक कर सोई रही और जुकाम काफी हद तक ठीक हो गया। सोमवार को स्कूल गई और जब छुट्टी हुई तो मैं और अनुराग साथ साथ थे। उसने कहा, आज झोला मैं उठाऊंगा, अभी आप पूरी ठीक नहीं हुई हो। मैंने कहा, ठीक है, चलो। जैसे ही हम स्कूल गेट से बाहर निकले, सामने की ओर कुछ दुकानें थी। वहां से एक दुकानदार ने अनुराग को आवाज दी और बुलाया। हम दोनों वहां गए तो दुकानदार ने मुझसे पूछा, मैडम क्या यह आपका बेटा है? मैंने कहा, हाँ। वह कहने लगा, मैडम यहाँ कितने बच्चे आते हैं चॉकलेट, बिस्कुट, गोलियां खरीदने, पर मैंने इसके जैसा बच्चा जिंदगी में नहीं देखा। अभी 2 दिन पहले यह बिस्कुट खरीदने आया था। मैंने इसे बिस्कुट के पूड़े दिखाए पर हर पैकेट को देखकर उलट पुलट कर पढ़ रहा था और वापस कर रहा था। मैंने पूछा, बेटा कौन से बिस्कुट चाहिए? तो बोला, ISI चिन्ह वाले ही बिस्कुट चाहिए। मैंने इसका ज्ञान जांचने के लिए पूछा, क्यों, इन बिस्कुट में क्या बुराई है? तो बोला, ISI चिन्ह वाले बिस्कुट अच्छे होते हैं, तभी तो उन्हें यह चिन्ह मिलता है। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए सबसे अच्छे बिस्कुट ही दीजिए। दुकान मामा, उसकी तारीख देखकर देना, ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। मैडम, इसमें जो समझदारी है वह तो बड़ों में भी नहीं होती। फिर अनुराग ने बोला, चॉकलेट खाएगा? अनुराग से बोला, चॉकलेट खाएगा, पर ISI चिन्ह वाली नहीं है। अनुराग बोला, नहीं। मैं अभी अचंभित थी, क्योंकि जब वह 2.5-3 साल का था तब मैंने उसे ISI चिन्ह का महत्व समझाया था और उसे अभी तक याद था। घर पहुंचते ही कपड़े बदले और हाथ मुंह धोकर मैंने अनुराग को शाबाश कहा, क्योंकि इतनी पहले सुनी बात याद रखी और उपयोग भी किया। तभी गीता दीदी आई और शुभ समाचार सुनाया। उनकी दीदी जो रिश्ता लाई थी, उन्हें विभावरी का फोटो पसंद आया था और वे लोग शीघ्र ही मिलने आने वाले थे। कुछ ही दिनों में विभावरी का रिश्ता तय हो गया। ससुराल उज्जैन का था। अच्छा भरा पूरा संयुक्त परिवार था, सभी अच्छे थे। विभावरी को ही लगने लगा कि विवाह जल्दी होना चाहिए, B.Ed फिर कर लेगी।
किंतु गीता दीदी और विभावरी के ससुराल वालों ने आग्रह पूर्वक उसे बी.एड की पढ़ाई शादी के बाद भी जारी रखने को कहा और बी.एससी की परीक्षा होते ही उसका कन्यादान किया। अरे हाँ, कन्यादान से विभावरी की शादी से कुछ माह पूर्व की बात याद आ गई। विभावरी के विवाह का मुहूर्त निकाला जा चुका था। 7 महीने बाद विवाह का होना निश्चित किया गया था। तब विभावरी तथा उसके होने वाले पति दोनों ने कोर्ट में शादी करने की जिद की। पहले तो लगा कि लड़का आधुनिक विचारधारा को मानने वाला है, पर विभावरी से बहुत पूछने पर पता चला कि विभावरी ही चाहती थी कि कोर्ट में विवाह हो ताकि उसके माता पिता पर विवाह का अनावश्यक खर्च न आए। किंतु गीता दीदी और उनके पति दिल से चाहते थे कि विवाह पारंपरिक पद्धति से ही हो। उनकी मान्यता थी कि कन्यादान करने से ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। विभावरी की अपनी अलग सोच थी, विचारधारा थी। उसका कहना था, मोक्ष आप अपने कर्मों से पाएंगे, इसमें कन्यादान बीच में कहाँ से आया? और कन्या का क्या कोई भौतिक वस्तु है जिसे आप दान देंगे? कन्या जीवंत है तो उसे आप दान कैसे कर सकते हैं? बच्चे क्या माता पिता की संपत्ति होते हैं जिन्हें दान दिया जा सके? वैसे तो ये सारी पारिवारिक बातें थी, समस्या थी, किंतु हमारे आपसी संबंध इतने अच्छे थे कि गीता दीदी, विभावरी यदा कदा मुझसे इनसे विचार विमर्श करते रहते थे। जब माता पिता और पुत्री के बीच यह बात नहीं सुलझी तो मुझसे बात की। भला मैं उनके पारिवारिक बातों में क्या कहती, किंतु प्यार और विश्वास के कारण ही उन्होंने अपनी उलझन बताई थी। इसीलिए मेरी योग्य मध्यस्थता महत्वपूर्ण थी। मैंने मनी मन ईश्वर को तथा गुरु शक्तियों को प्रणाम किया और प्रार्थना की कि दीदी के परिवार की खुशहाली लौट आए और विवाह जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर सब कुछ बुजुर्गों के आशीर्वाद से तथा नवयुगल की मन की खुशी से संपन्न हो। गीता दीदी, उनके पति तथा उनके तीनों बच्चे विभावरी, आसावरी तथा निनाद सभी बैठे थे। विभावरी ने अपना पक्ष रखा, अर्थात वह क्यों कोर्ट में शादी करना चाहती है यह बताया, तथा गीता दीदी तथा उनके पति ने अपना पक्ष रखा कि वे पारंपरिक विवाह क्यों चाहते हैं। विवाह आधुनिक विचारों से प्रेरित थी तथा एक तरह से माता पिता की सहायता करना चाहती थी। उसके अनुसार शादी पारंपरिक तरीके से करने पर बहुत सारा पैसा खर्च होगा। दूसरा, घराती बाराती सभी के रहने तथा खान पान की व्यवस्था करते करते परिवार थक जाएगा। तीसरा, मीन मेख निकालने वाले लोगों को बेकार चर्चा का मौका मिलेगा। चौथा, शादी में जो उपहार दिए लिए जाते हैं उस पर भी लोग फप्तियां कसने में कसर नहीं छोड़ते। पांचवा, शादी दो परिवारों के संबंधों की बात है तो दोनों परिवार के परिजनों की उपस्थिति में कोर्ट में शादी करेंगे और किसी अच्छे होटल में भोजन कर लेंगे। बस। गीता दीदी तथा सभी परिवारजनों का मत था कि पहला, विभावरी का विवाह परिवार का इस पीढ़ी का पहला विवाह है। सिर्फ हम ही नहीं, मामा मौसी बुआ चाचा दादाजी दादी जी, नाना जी सभी उत्साहित हैं। जब तक शादी पारंपरिक न हो तो मजा नहीं आता। दूसरा, पैसे तो खर्च होंगे पर तीनों बच्चों की पढ़ाई तथा विवाह के खर्च का आयोजन तो पहले से ही कर रखा है। हम दोनों ने नौकरी इसीलिए की ताकि आवश्यकता होने पर या खुशी के लिए पैसे खर्च किए जा सके, पैसों की कमतरता महसूस न हो। तीसरा, पारंपरिक विवाह करने से ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर के बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। गीता दीदी के पति ने बहुत भार देते हुए कहा, कन्यादान मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। कन्यादान किए बिना मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। तुम हमें इस पुण्य से क्यों वंचित रखना चाहती हो? विभावरी ने कहा, पापा, अब आप इमोशनल ब्लैकमेल मत करो प्लीज। अब शादी में मोक्ष कहाँ से बीच में आया? आपको मोक्ष अवश्य मिलेगा। आप सदा सभी की सहायता करते हैं, बुरे कर्मों से कोसों दूर है। इंसान को अपने कर्मों से मोक्ष मिलता होगा और अपने तो बुरे कर्म किए ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से पिता पुत्री की बहस थमी। मैंने कहा, अब पता चला विभा, तुम वाद विवाद प्रतियोगिता में प्राय प्रथम स्थान कैसे पाती हो?
और यह गुण तुम में कहाँ से आया? सभी हंस पड़े और वातावरण थोड़ा हल्का हुआ। हम सभी ने अदरक वाली गर्मा गर्म चाय पी और बहस आगे बढ़ी। मैंने विभावरी से कहा, बेटा, मैं तुमसे भले ही 11 वर्ष बड़ी हूं, पर गीता दीदी से 12 वर्ष छोटी हूं। इसीलिए मेरे विचार से मेरी ऐसी हैसियत नहीं है कि इनके समक्ष अपने सुझाव रखूं। किंतु मैं गीता दीदी को सगी बहन सी मानती हूँ, इसीलिए, और तुम मुझे मौसी मानती हो, उस हक से भी कुछ बातें जरूर कहूंगी। बेटा, हमारी संस्कृति ऋषि मुनियों की संस्कृति है, इसीलिए विरासत में हमें समृद्ध संस्कृति तथा उसकी परंपराएं, तीज त्योहार मिले, उत्सव मिले। हमारी संस्कृति ने जीवन को उत्सव की तरह जीना सिखाया। पूरे साल न जाने कितने छोटे बड़े त्योहार, उपवास, पूजा, आराधना इत्यादि चलते ही रहते हैं, ताकि जीवन नीरस न बन जाए। जब एक ही ढर्रे पर जीवन चलता है तो जीवन में उदासीनता आ जाती है। इन तीज त्योहारों के अलावा हमारी संस्कृति ने हमें पारिवारिक उत्सव भी दिए हैं। शिशु का जन्म, नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, जन्मदिन, उपनयन, कन्या के प्रथम रजस्वला होने पर किया जाने वाला संस्कार, सगाई जिसे हम मराठी में साखर पुड़ा तथा वचन सुपारी कहते हैं, उसके बाद पाणी ग्रहण अर्थात विवाह। इनमें से कुछ अवसरों पर कर्मकांड, धार्मिक विधि विधान किए जाते हैं। कभी हवन किया जाता है और विभिन्न आहुतियां अग्नि को समर्पित की जाती हैं। ये हवन, आहुति, मंत्रोच्चार तथा सभी का भाव, इन सब के कारण मन के विकार दूर होते हैं और मन प्रसन्नता के भाव से परिपूर्ण होता है। विवाह भी ऐसा ही एक पारिवारिक उत्सव है। दादाजी, नानी और सभी परिवारजन इस उत्सव को मनाना चाहते हैं। बेटा, तुम्हें संस्कृति और परंपरा की बातें विस्तृत रूप से समझाने का समय तो नहीं था, इसीलिए संक्षेप में कहा। यह सब समझकर जीवन में आगे बढ़ो, क्योंकि हमारी इतनी समृद्ध परंपरा संस्कृति की तुम संवाहक बनोगी, संवर्धक बनोगी। यह सब जानकर समझकर तुम निर्णय लो। तुम्हारा मत, तुम्हारा निर्णय, तुम्हारी खुशी हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बेटा, तुमने जो 5 मुद्दे कहे हैं, उसमें से पहले 2 मुद्दे, पैसों का खर्च तथा श्रम, इसको करने में ही तुम्हारे परिवार की खुशी है। तुम्हारा तीसरा और चौथा मुद्दा, मीन मेक निकालना और फप्तियां कसना, तो बेटा यह मानव का स्वभाव है। कुछ लोगों की दोष शोधक वृत्ति होती है, तो कुछ लोगों को अपनी विशेष टिप्पणी देने की आदत। तुम्हें क्या लगता है, यदि तुम कोर्ट में शादी करोगी तो लोग चुप बैठेंगे? लोग कहेंगे तुम्हारे माता पिता ने पैसे बचाने के लिए ऐसा किया, वह नास्तिक है, लड़की प्रेम विवाह करके घर से भाग गई। पर सच कहूं, इन सब बातों पर ध्यान मत दो। तुम केवल इतना सोचो कि तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी खुशी किसमें है, अपने परिवारजन तथा ससुराल के सदस्यों की खुशी में, या निर्णय तुम ही लो, क्योंकि विवाह तुम्हारा है, तुम्हारी इच्छा अनुसार ही होना चाहिए। यह मेरा मानना है। आपने जो भी कहा ठीक कहा मौसी, पर कन्यादान, क्या मैं कोई निर्जीव वस्तु हूँ जो मुझे दान स्वरूप दिया जा सके? यह सब सुनते ही मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं निर्जीव वस्तु हूँ और मेरे ससुराल के लोग भिखारी, मेरे होने वाले पति भिखारी, जो पिताजी से दान ग्रहण करेंगे। छी! विभावरी चिढ़कर बोली। बेटा, तुम्हें इस शब्द से, उसके अर्थ से चिढ़ है। तुम शायद दान का अर्थ, संपूर्ण अर्थ नहीं समझी। इसीलिए विवाह, तुम पारंपरिक विवाह करो या कोर्ट में विवाह करो, दोनों परिस्थितियों में विवाह के पश्चात तुम ससुराल जाओगी, है ना? जी हाँ। यानी फिल्मी अंदाज में तुम्हारे पापा कहे तो, बेटा, मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ, इसका ख्याल रखना, बड़े नाजों से पाला है हमने, ऐसा ही कुछ कहेंगे। ठीक है ना? हंसते हुए विभा बोली, हाँ। तो बेटा, दान का अर्थ भी देना, सौंपना ही होता है, बल्कि संपूर्ण रूप से सौंपना, पूर्ण विश्वास के साथ सौंपना और निश्चिंत हो जाना। बेटा, दान केवल भिखारियों और गरीबों को ही दिया जाता है ऐसा नहीं है।
दान तो धार्मिक स्थानों पर, धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्य, राष्ट्रीय आपदा के समय भी दिया जाता है। जब हम दान देते हैं तब हमें उन पर पूर्ण विश्वास होता है जिन्हें हम दान दे रहे होते हैं। हमें विश्वास होता है कि वे उसका योग्य उपयोग करेंगे। दान तभी पूर्ण होता है जब देने वाले के मन में शंका, कुशंका न हो। कन्यादान इतना आसान नहीं है बेटा। 9 माह 9 दिन जिसे कोख में पाला, 20-22 साल जिसे लाड प्यार फटकार से पढ़ाया, सुसंस्कृत किया, जिसके गुणों से परिवार रूपी बगिया महकती हो, जिसकी बातों से यह बगिया चहकती हो, ऐसी गुण रतन कन्या को वर पक्ष पर संपूर्ण विश्वास रखते हुए समाज कार्य हेतु दान करना कन्यादान होता है। इसमें पुत्री से बिछड़ने का दुख और पुत्री को उसके सही स्थान पर पहुंचाने का सुख, ऐसी मिश्र भावना होती है। बेटा, स्त्री पुरुष के संबंधों पर ही मानव समाज और उसकी संस्कृति टिकी हुई है। जब पति पत्नी के पवित्र रिश्ते के रूप में स्त्री पुरुष जुड़ते हैं, तभी उनके प्यार, विश्वास और मैत्रीपूर्ण संबंधों से उनके परिवार में एक पवित्र आत्मा शिशु के रूप में जन्म लेती है। उसके जन्म से ही आरंभ होता है समाज कार्य का, क्योंकि शिशु केवल परिवार की ही नहीं, संपूर्ण मानव जाति की धरोहर है। प्रत्येक समाज का आधार मानव मानव होता है। समाज में स्त्री पुरुष के संबंधों में जितनी पवित्रता होगी, समाज भी उतना ही पवित्र होगा। इसीलिए कन्यादान भी महत्वपूर्ण है। इसमें माता पिता को अपनी पुत्री पर पूर्ण विश्वास होता है कि वह दोनों परिवारों का नाम रोशन करेगी। वर पक्ष पर भी पूर्ण विश्वास होता है कि वह पुत्री की देखभाल अच्छे से करेगा। इसी विश्वास के कारण कन्या के माता पिता अपनी पुत्री के वैवाहिक जीवन में दखल अंदाजी नहीं करते। यदि माता पिता इस प्रकार से अपनी पुत्री सौंप पाए तो यह होता है सही अर्थों में कन्यादान। पुत्री में से संपूर्णतया चित्त निकालना अत्यंत कठिन होता है। मानव जन्म आत्मा का अल्प विराम है और मोक्ष पूर्ण विराम। इस अल्प विराम से पूर्ण विराम तक की यात्रा जीवन है। देह रूप में जन्म लेने पर धीरे धीरे देह मन कई मोह पाशों में और कई भाव पाशों में बंधता है। मोह अधिकांशतया रिश्तों का होता है तथा क्रोध, ईर्ष्या, प्रतिशोध रूपी भाव भी देह को, मन को बंधनों में बांधते हैं। जब आत्मा मोक्ष रूपी पूर्ण विराम के प्रति सजग होती है, तब एक एक कर सभी पासों से आत्मा मुक्त होना चाहती है। कन्यादान उसी मार्ग की एक पादान है जिसे पार कर आत्मा मोक्ष प्राप्ति की ओर एक सुदृढ़ कदम बढ़ाती है। मोक्ष प्राप्ति का अर्थ देह त्याग नहीं है, बल्कि देह भाव से, मोह पास से मुक्ति का अर्थ मोक्ष है। अरे रुचिरा, तुमने इतनी सारी आध्यात्मिक बातें कैसे जानी? गीता दीदी ने पूछा। मैंने कहा, पता नहीं दीदी, क्षमा करना दीदी, हम तो विभा से बात कर रहे थे और बातों बातों में मैंने तो जैसे भाषण दे डाला। विभा बेटा, तुम सोच विचार कर निर्णय लेना। चहकती हुई विभा ने कहा। अरे मौसी, सोच विचार क्या करना? विवाह यानी पारिवारिक उत्सव, कन्यादान, मोक्ष। मौसी क्या समझाया है, तुसी ग्रेट हो। मुझे चिढ़ा रही है, कहते हुए मैंने उसका कान पकड़ा और हम सब हंस पड़े। पर विभा के पापा जो गंभीर से खड़े थे, वो बोले, रुचिरा बेटा, मैंने कन्यादान के विषय में केवल इतना ही सुना था कि इसके बिना मोक्ष संभव नहीं। तुमने इसकी व्याख्या बहुत अच्छे से की। क्या तुमने इस विषय में कहीं पढ़ा है? नहीं, मैं स्वयं भी नहीं जानती कि आप बड़ों के समक्ष में इतना और ऐसा कैसे बोल गई। मैंने कहा, नहीं बेटा, तुमने ऐसा वैसा अनगल तो कुछ भी नहीं कहा। मैं तो तुम्हारे अंतर्ज्ञान से विस्मित हूँ। तुम तुम्हारी उम्र के मुकाबले बहुत परिपक्व दिखती हो। शायद यह तुम्हारी आत्मा की परिपक्वता के कारण ही होगा। और हाँ, तुम्हें दिल से धन्यवाद। तुमने विभा को न केवल समझाया, बल्कि उसे उसकी पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास भी करवाया। विभावरी की शादी में उनका हाथ बटाते हुए लगा ही नहीं कि मैं उस परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। शादी सचमुच बहुत अच्छी रही। विभा के ससुराल के लोग भी
हंसमुख लगे क्योंकि पूरे समय मजाक हंसी ठहाके होते रहे। शादी के बाद जैसा कि हम महाराष्ट्रीय लोगों में होता है, उसका बहू का नामकरण किया जाता है। वैसे आवश्यक नहीं कि नाम बदला ही जाए, किंतु प्रथा है, बदल भी सकते हैं। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि विभावरी का नाम बदला जाए, क्योंकि विभावरी का अर्थ होता है रात्रि, यानी निराशा के भाव को प्रेरणा देने वाला नाम। ऐसा मुझे लगा। जीवन के बुरे समय को रात्रि की उपमा दी जाती है, अतः विभावरी नाम कहीं न कहीं थोड़ा नकारात्मक, निराशा को प्रेरणा देने वाला था। विभावरी का नाम हँसी-खुशी, उत्साह को प्रेरणा दे ऐसा हो तो अच्छा, ऐसा मैं सोचा करती। नाम के अर्थ भाव व्यक्ति के स्वभाव पर भी अपना असर डालते हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। विभावरी का नाम रखा गया स्मिता। अच्छा नाम था, छोटा-सा, मधुर तथा सकारात्मक भाव वाला। उसका नाम बदलने से अब उसके पति के नाम से अच्छा मेल खा रहा था, सुहास स्मिता। आजकल घर की वस्तुएं कभी सही स्थान पर नहीं मिलती, क्योंकि अम्बरीश वस्तुओं का स्थान बदल देता था। उसके हाथ में जो आता उसे कहीं और जाकर रख आता। हमारे घर में अधिक साजो सामान तो नहीं था, पर जितना था उसी से घर को सजा कर रखने का प्रयास करती। आगे के कमरे में अर्थात बैठक कक्ष में एक मेज, दो कुर्सियां तथा चार फोल्डिंग कुर्सियां थी। इनके अलावा टिन की दो पेटियां थी, जिनको पास पास रखकर उन पर गद्दियां रख अच्छी चादर से ढांक दिया था तथा उस पर तीन चार चौकोन तकिए सजा दिए थे, ताकि बैठने का स्थान भी हो जाए और अतिरिक्त गद्दियों को रखने का स्थान भी हो जाए। अम्बरीश उस पर चढ़ना सीख गया था। उस पर चढ़कर खिड़की के सरिये पकड़ता और बाहर देखने का प्रयास करता। बाहर कुछ देख तो नहीं पाता, पर सामान अवश्य फेंकता। अनुराग की पेंसिल, रबर, पुस्तकें, गिलास, कटोरी, चम्मच, तस्तरी और न जाने क्या क्या। जो कुछ सामान नहीं मिलता, अनुराग नीचे जाकर उसे ढूंढता, मिल जाता। एक दिन खाने के डिब्बे में रोटियां रखी थी, ताकि गरम रहे। भोजन तैयार था। मैंने बाहर के कमरे की मेज पर सब्जी, दाल तथा रोटियों का डिब्बा रखा और हम तीनों के लिए थालियां लेने अंदर गई। थालियां लेकर आई तो नीचे से गीता दीदी अम्बरीश को आवाज लगाकर कुछ कह रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ दीदी? वे हंसते हुए कहने लगी, कुछ नहीं, अम्बरीश से कह रही थी कि रोटी का डिब्बा नीचे डाला है, अब सब्जी भी दे दे, मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा। फिर हंसकर अनुराग से बोली, आजा नीचे ये डिब्बा ले जा, और तेरे लिए खाओ, मिष्ठान भी है, आ जल्दी। अनुराग और अम्बरीश दोनों मेरे ही बेटे थे और सगे भाई, फिर भी दोनों के स्वभाव में, रंग रूप में कितना अंतर था। ऐसा क्यों हुआ होगा? शायद इसीलिए क्योंकि अनुराग के समय हम संयुक्त परिवार में रहते थे और सबका प्यार दुलार मुझे मिलता रहा, और अम्बरीश के समय रिश्ते तो सभी से अच्छे ही थे, पर भौतिक दूरियां थी। मैं यहाँ अकेली रह रही थी। ऐसा भी हो सकता है कि अनुराग के समय पहली गर्भावस्था का आनंद था और अम्बरीश के समय आदित्य की मृत्यु के आघात से उबर नहीं पाए थे। किंतु अम्बरीश के समय गर्भवती होने के समाचार ने हमें कितना खुश किया था। घर के वातावरण की बोझिलता और इनके तथा अनुराग के मन की उदासी जैसे क्षण में काफूर हो गई थी। हो सकता है अनुराग अपनी दादी जी जैसा हो, पर नहीं, अनुराग की उसकी उम्र के मुकाबले परिपक्वता बहुत अधिक थी। उसमें जिज्ञासा अधिक थी और आत्मविश्वास कमाल का था। किंतु अम्बरीश इतना चंचल कैसे? क्या यह मुझ पर गया है? हो सकता है, क्योंकि मैं भी बहुत चंचल थी बचपन में। माँ अक्सर कहती, तुझे यह खुराफात सूझती कैसे है? किंतु फिर भी एक अंतर है मुझ में और अम्बरीश में। मैं रोती नहीं थी, पर अम्बरीश अपनी जिद मनवाने के लिए रोता है। उफ, मैं भी क्या सोच रही हूँ। एक पौधे के दो फूल अलग होते हैं, उनमें भिन्नता होती है, तो मेरे दोनों बच्चों में हुई तो क्या हुआ? वैसे भी कहा मैंने भगवान से अनुराग की जेरोक्स कॉपी अर्थात प्रतिकृति मांगी थी। अच्छा है, अलग अलग स्वभाव के बच्चों से घर का वातावरण संतुलित रहेगा। ये बच्चे
बड़े होते होते अवश्य एक दूसरे को संतुलित करेंगे। अनुराग कम क्रियाशील है, हो सकता है अम्बरीश उसे क्रियाशील कर दे। अम्बरीश अभी छोटा है, इसीलिए अभी उसकी परिपक्वता के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता, किंतु हाँ, अनुराग के साथ रहते रहते यह समझदार अवश्य हो जाएगा। हे परमेश्वर, मैं क्यों तुलना कर रही हूँ, जबकि मैं सदा इस बात की हिमायती करती रही हूँ कि दो बच्चों की तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। दो बच्चे दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं, इसीलिए उनका अलग अलग व्यक्तित्व होता है। उन दोनों बच्चों के व्यक्तित्व के सकारात्मक गुणों का विकास किया जाना चाहिए, तुलना नहीं। न जाने आज इतने विचार क्यों आ रहे हैं। भोजन तो हो चुका था, मैंने बर्तन समेटे और रसोई घर में रखे। आज तरु सुबह नहीं आई थी। वह कहकर गई थी कि दोपहर में आकर सारा काम कर जाएगी। न भी आए तो भी चलेगा, शाम को मैं कर लूंगी। ऐसा सोचते हुए मैंने अम्बरीश को गोद में लिया और गर्म पानी में तौलिया भिगाकर उसका पूरा शरीर पोंछ दिया और पाउडर लगाकर स्वच्छ धुले कपड़े पहनाए। दिन भर में 4-5 बार तो कपड़े बदलने ही पड़ते थे, क्योंकि घुटने चलता था, कभी बैठकर सरकता था। ऐसा करने से घुटने, पाँव सब में मिट्टी के कण, गंदगी लगते ही थे। उसे कंघी जैसे हाथों से ही बाल बना दिए। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। यह दस्तक जानी पहचानी नहीं थी। कौन आया होगा, सोचते हुए अम्बरीश को गोदी में उठाया और दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही सामने जो व्यक्ति था उसे देखकर क्षण भर के लिए मेरी धड़कनें रुक गई। आगंतुक 6 सवा 6 फुट का काला व्यक्ति था। उसका रंग इतना गहरा था कि सांवला कहना गलत था। उन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने पूछा, कहिए, क्या काम है? मतलब मैंने आपको पहचाना नहीं, शायद आप किसी काम से ही आए होंगे। उसने कहा, मैडम, इलेक्ट्रिक मीटर की रीडिंग लेनी है। अच्छा कहते हुए मैंने दरवाजा खोला। मीटर काफी ऊपर लगा था। उन्होंने कुर्सी ली और टॉर्च से मीटर में देखा और कार्ड में लिखकर जाने ही वाले थे कि मुझे याद आया, बाहर काफी गर्मी है, धूप है। मैंने पूछा, भाई साहब, पानी शरबत कुछ चलेगा? बाहर धूप है। पानी चलेगा मैडम। मैंने एक हाथ में अम्बरीश को उठाते हुए दूसरे हाथ में ट्रे में पानी का गिलास रखा और लाकर उन्हें दिया। उन्होंने ट्रे ली, मेज पर रखी और पानी पीकर खाली गिलास उसमें रखा। फिर जाते जाते अम्बरीश के गाल को उंगली से हौले से सहलाया। अम्बरीश हंस पड़ा और दोनों हाथ उनकी ओर बढ़ाते हुए लो की मुद्रा में उनकी ओर देखने लगा। मुझे आश्चर्य हुआ कि जिस व्यक्ति को देखकर मेरा दिल क्षण भर के लिए धड़क गया, उसे देखकर अम्बरीश उसकी गोद में जाना चाहता था। वह व्यक्ति इतना खुश हुआ कि वह बोला, मैडम, मैं इतना भयानक दिखता हूँ कि मेरे बच्चे छोटे थे तो मुझे देखकर डर के मारे रोने लगते थे। यह पहला छोटा बच्चा है जिसने स्वयं मेरे पास आने के लिए अपनी बाहें पसारी है। लाइए, मैं इसे थोड़ा घुमा लेता हूँ। मेरे पास छाता है, मैं इसे बिस्कुट दिला लाता हूँ। प्लीज दीजिए ना। मैंने अम्बरीश को उनकी गोद में दिया। वे खुशी से उसे लेकर चल दिए। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, न वह व्यक्ति आया न अम्बरीश। अब मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने गीता दीदी को बताया तो वे भी मुझ पर बहुत नाराज हुई। बोली, तुम्हें क्या कहूँ, तुम में कुछ अकल है या नहीं? इतनी बड़ी हो गई, अनजान इंसान को, जिसे पहले कभी देखा नहीं, जिसका नाम भी नहीं जानती, उसे अपना बेटा दे दिया। फिर उन्होंने विद्युत कार्यालय फोन लगाया। उस व्यक्ति का नाम पता सब लिखा। 4 घंटे बीत चुके थे और अम्बरीश लापता था। मैंने घर जाकर दीपक जलाया और प्रार्थना की, हे ईश्वर, अब आप ही संभालो। क्रमशः माँ ग्रंथ पठन की यहाँ समाप्ति होती है। आप सभी श्रोताओं का हृदय से धन्यवाद। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।